जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ना। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण चल रहा था श्रावकों के लिए। श्रावक का गृहस्थ धर्म है ना। श्रावक का धर्म 4 प्रकार का बताया था: दान, पूजा, शील और उपवास। तो दान के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था। और पूजा का प्रकरण चल रहा था। पूजा अष्टद्रव्य से क्यों करनी चाहिए। पूजा पूजा का महत्व क्या है। पूजा बहुत इंपॉर्टेंट बताई। तो क्या पूजा सम्यक दर्शन को विशुद्ध करती है ना। क्योंकि किसी का भी मन पूजा में तभी लगेगा जब पता होगा कि ये पूजा हमें किस कार्य किस चीज में हेल्प कर सकती है। ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी बताया था कि पूजा जो है पुण्य को बढ़ाने वाली है और संचित पाप कर्मों के क्षय का भी हेतु है। तो पाप क्षय होते हैं। पाप की निर्जरा वर्ड नहीं यूज किया, क्षय होते हैं। क्योंकि पाप का संक्रमण पुण्य में हो जाता है तो पाप चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आचार्य पूजपाद जिन्होंने शांति अष्टक स्तोत्र लिखा, सरवार सिद्धि शास्त्र जी लिखा। तो आचार्य पूजपाद स्वामी जो हुए हैं बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। उन्होंने जिन पूजा को सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया कहा है, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली, इतनी बड़ी बात है ना। तो पूजा एक अपने को जस्ट एक रूढ़ी नहीं मानना कि भाई बताया था हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स करते थे इसलिए हमें करना है, ऐसा नहीं करके बजाय उसके अगर हम समझ के करें, है ना, जिन पूजन को। हाँ नंदा जी आपने हाथ रेज किया। सॉरी, मैंने आपको बहुत जल्दी टोक दिया। कोई नहीं। अ, जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं बिना किसी रिजल्ट के और कारण के करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि जो मेरे अंदर कुछ है, जिसको हम सोल कहते हैं, हम्म, उसे अच्छा लग रहा है। और जब वो अंदर वाली चीज को, जो चीज अच्छी लगती है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हाँ मन हाँ भी हाँ। अच्छा रहता है। बहुत तो सही। बस एक यही वो है, वरना मुझे मतलब और कोई रीजन, और या मैं उसको ना वो नहीं करना चाहती कि और एक्सप्लेन करूं, अपने आप को समझाऊं कुछ और कि इसलिए पूजा करनी चाहिए या इसलिए जाना चाहिए। तो ये क्या ठीक है या नहीं है? हाँ, जो आपने पहले बात करी कि मेरे अंदर जो है उसे अच्छा लग रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यू नो, क्योंकि हम सभी अ, आत्मा की शांति के लिए प्रयास करते हैं, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है वही चीज। हम्म। अगर वो शांत है, कषाय शांत है हमारी, तो हम बात को समझने की क्षमता भी रखते हैं। तो इसीलिए इनफैक्ट यहाँ पर सम्यक वर्धनी वर्ड जो यूज किया है, अगर आपको जानकारी हो, सम्यक्त्व जब होता है तो उस समय पर कषायों का मंद होना जरूरी है। ठीक। उस समय हमारा जागृत होना जरूरी है, हमारा संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। तो पूजा के समय जब आपकी शांत कषाय है तो उस समय सम्यक्त्व अगर नहीं है तो पा सकते हैं, और पा लिया है तो उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो चीज से हमें आत्मा की शांति मिल रही है वो तो वैसे भी करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम ये और जानकर कर लेंगे कि किसकी पूजा कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, राइट, हमने जितना भी एटलीस्ट जितना समझा है स्वाध्याय आदि से, पुराण पढ़ने से, तो उसके अलावा कुछ नहीं रहता पूजा में। ठीक है ना। पूजा के वर्ड्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब कुछ ही एक तरह से प्रैक्टिकल है स्वाध्याय का।
पूजा इज नथिंग बट प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाई दे रहा है कि जो हमने बात समझी थी आज वो ही सारे गुण जो हमारे सामने जिनकी प्रतिमा है उनके अंदर ये गुण है ना? हम्म। बस इतना भी याद आ जाएगा और फिर हम उन गुणों को पढ़ रहे हैं। ये हमने तो लिखी नहीं है, हम तो हम्म। सिर्फ पढ़ रहे हैं, किसी ने लिख दी, अब हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं उन शब्दों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें हाँ, तो नहीं, हमारा ध्यान फोकस अच्छे से पूरा होता जाता है। है, और कोई कोई पूजा बहुत अच्छी होती है तो उसको बहुत पढ़ने बढ़िया। में, बार बार पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। बस तो लेकिन बस मतलब कारण क्या है, और एक ये भी है कि मतलब अगर हमने सोचा है कि हम जाएंगे इस दिन, मंदिर जाएंगे, हाँ, और बाई चांस उस दिन नहीं जाते हैं तो मन भी खराब होता है, और जो हाँ, अंदर बैठा है उसको भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो वो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू कर देती ओके, है। बहुत सुंदर। बहुत इसका मतलब आप सेंसिटिव हैं बेसिकली अपने आप को लेकर, है ना? आपके को क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा ये सब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो वो इट्स तो दर्द हो जाता है तो पता चल जाता है हमने कुछ गलत अच्छा, कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें हम्म, कहीं भी कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और मतलब ज्यादा समझ में नहीं आता कि सम्यक आ रहा है या हम सम्यक दर्शन कर रहे हैं, वो चीजें इतनी अभी क्लियर नहीं है। हाँ, 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 हाँ। वो नहीं नहीं, है। उस पे हमें ध्यान भी नहीं देना है कि हमें सम्यक दर्शन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म विषय है, वो सिर्फ केवल ज्ञानी का विषय है, ठीक है ना? अच्छा तो अच्छा, अपने को ठीक उस पे ध्यान भी नहीं देना है, अपने को सिर्फ भगवान की भक्ति में उस समय खोना है, है। ठीक। ठीक है? थैंक। चलिए, तो सम्यक वर्धिनी क्रिया कहा है, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली। इसी कारण जिन पूजन को गृहस्थ के दैनिक कर्तव्यों से जोड़कर उसे गृहस्थ का मुख्य धर्म निरूपित किया गया है कि दिन में एक बार एटलीस्ट अपने अपने आप से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया, नहीं तो गृहस्थ के पास तो इतने सारे कार्य रहते हैं कि उसके पास समय ही नहीं रहता कि वो अपने आत्मा के बारे में सोचे। ये एक अकेला एक ऐसा समय है जब वो शांत रहकर सिर्फ अपने पर और जो सामने उसमें बनने की क्षमता है उसकी तो प्रतिमा है सामने। भगवान और क्या है बेसिकली, वो दर्पण है, राइट? हमें दिखा रहे हैं कि ऐसे बन सकते हो तुम भी। तो उतना ही बस हमें करके और अपने लिए समय निकाल कर और यहाँ पर पूजा करना बताया है। ठीक। अब है गृहस्थ को शील का पालन करना। शील क्या? शील है ग्रहित व्रतों की रक्षा करना, शील कहलाता है। लेट्स से किसी ने पंच अणु व्रत ले लिए, 12 व्रत ले लिए, तो ये जो व्रत है उनकी रक्षा करना शील कहलाता है, प्रोटेक्शन। ठीक। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो हमारे व्रतों को खंडित करता हो। पाप आदि क्रियाएं जो भी आएंगी वो शील का ऑपोजिट होगी। अगर हम पाप कर रहे हैं तो शील का ऑपोजिट कर रहे हैं। शील क्या है? पाप से बचाने की क्रिया को शील कहेंगे, ठीक है ना? हमें अपने ग्रहित व्रतों का पालन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। पंच परमेष्ठी अथवा गुरु की साक्षी पूर्वक ग्रहण किए गए व्रत को भंग करना महापाप है। अब ये यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। पंच परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी में कौन कौन? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। ठीक। तो पंच परमेष्ठी अथवा गुरु, गुरु हमारे लिए हमारे अरिहंत भी हो सकते हैं और आचार्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो इनकी शरण, इनकी साक्षी पूर्वक मतलब इनकी प्रेजेंस में। तो आई थिंक कई बार हमारी चर्चा इस बारे में हो चुकी है कि हम व्रत कैसे लें। ठीक। तो अगर हम अरिहंत की साक्षी में यानी कि मंदिर में जाकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कोई नियम ले रहे हैं तो वो भी पूरा स्ट्रॉन्ग नियम माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चेतन गुरु, है ना, या साधु कोई दिखने चाहिए तभी हम नियम व्रत ले। पंच परमेष्ठी अथवा गुरु की साक्षी पूर्वक ग्रहण किए गए व्रत को भंग करना महापाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंच परमेष्ठियों की साक्षी पूर्वक ग्रहण किए गए व्रत को भंग करने से भव भवों में दुख का भागी बनना पड़ता है। शील मनुष्य का भूषण है। भूषण मतलब जूल। शील मनुष्य का भूषण है। शील ही जीव का संरक्षक है। जीव यहाँ पर आत्मा कर लीजिएगा। बाकी कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं देता कि हमें कभी मरने ही ना दे, है ना?
या हमें कभी बीमार ना होने दे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। शील ही जीव का संरक्षक है, मतलब आत्मा के लिए संरक्षक है। ठीक। अतः भूल कर भी अपने शील को खंडित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो अपने व्रतों को खंडित नहीं होने देना चाहिए। अब है उपवास। उपवास का शाब्दिक अर्थ है अपने समीप वास करना। उपवास है ना, अपने समीप वास करना। पांचों इंद्रियों के विषयों के साथ चारों प्रकार के आहार का त्याग कर अंतर्मुख होना उपवास कहलाता है। जो सबसे मेन रीजन है उपवास करने का वो यही है कि विषयों से बचे, राइट, और अपने समीप रहें। तो पांचों इंद्रियों के विषयों के साथ आहार आदि का त्याग कर दिया, तो उसके बाद जो समय मिला उसमें अपने पास यानी अपने जीव तत्व के पास होना ही उपवास है। उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से उपवास तीन प्रकार का होता है। जिस उपवास में अन्न, पेय, स्वाद्य और खाद्य चारों प्रकार के भोजन, जैसे बोलते हैं ना चारों प्रकार के आहार, तो ये चारों आ गए। अन्न यानी जो अनाज है, ग्रेन, पेय पीने योग्य, स्वाद्य और खाद्य। स्वाद्य में मिठाई आदि, या जो बाद में खाते हैं, और एक होता है चटनी और इस टाइप का जो लिक्विड चीजें रहती है ना जो टेस्ट बढ़ाने में। तो इस तरह के चारों प्रकार के भोजन का त्याग हो, वह उत्तम उपवास है। जिसमें जल के अतिरिक्त शेष तीन प्रकार के आहार का त्याग हो, वह मध्यम। तथा जिसमें अन्न और खाद्य इन दो प्रकार के आहारों का त्याग कर स्वाद्य और पेय आहार रूप दो प्रकार का आहार ग्रहण किया जाए, वह जघन्य उपवास है। तो ग्रेन ना लेना, है ना, इन दो को छोड़ के बाकी नॉन ग्रेन का आहार लेना, वो जघन्य उपवास है। श्रावक को अपनी शक्ति को न छिपाते हुए तीनों प्रकार का उपवास कर्म क्षयार्थ करते रहना चाहिए। कर्म के क्षय के लिए करते रहना चाहिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस भी करी जाती है, शील बचाना, उपवास करना, दान करना और पूजा करना। जो कार्य ये कार्य करता है वह श्रावक धर्म को पालन कर रहा है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? अब बता रहे हैं चार आश्रम, आश्रम कह लीजिए या चार अवस्थाएं। ठीक। तो जैन आश्रम भी चार प्रकार का है। जैन शास्त्र में जो हमारा जीवन है वो चार अवस्थाओं में डिवाइड किया। धार्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को आश्रम कहते हैं। जैन धर्म में चार आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और भिक्षुक आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य धारण कर अध्ययन आदि करना ब्रह्मचर्य आश्रम है ना। जो पढ़ाई के समय का या यूथ के समय का टाइम बताया। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, विवाह के अनंतर कुलाचार के पालन पूर्वक धर्माचरण से रहना गृहस्थ आश्रम है। कुलाचार मतलब जो जैन की पहचान है, रात्रि भोजन का त्याग करना और जल छान के पीना और डेली मंदिर के दर्शन करना, ये तीन कुलाचार कहलाते हैं। तो विवाह के अनंतर कुलाचार के पालन पूर्वक धर्म आचरण से रहना गृहस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम, घर गृहस्थी से उदासीन होकर, जब ऐसा स्टेज आ जाए जब अपने बच्चों से फ्री हो गए, ग्रह ग्रह घर गृहस्थी से उदासीन होकर एलक चुल्लक अवस्था में रहना वानप्रस्थ आश्रम है ना। तो ये किनके लिए बताया? वैसे तो एक हमने जितना भी पढ़ा, कर्म की थ्योरी पढ़ा या चार गतियों में भ्रमण को देखा, पंच परावर्तन के बारे में देखा, राइट। तो उससे क्या समझ में आया कि जो पिछले किसी पुण्य के कारण हमें आज उच्च कुल और मनुष्य भाव मिला, है ना। हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है मनुष्य जीवन का मिलना, हर एक को नहीं मिल पाता, राइट। देवता लोग भी जिसके लिए तरस रहे हैं, वो मनुष्य जीवन, वह श्रमण मार्ग हमें
मिला, इजीली मिल गया। अब उसका पर्पस है हमारे लिए कि हम अपने इस जीव तत्व को फ्री करें, ठीक है ना, स्वतंत्र करें, शरीर बार बार लेने जन्म मरण से छोड़ें, छुटवाएं। ठीक, तो ये मेन पर्पस है। लेकिन आज का समय कह लीजिए, जैसे कभी भोग भूमि थी, तब भी मन नहीं करता था कुछ सोचने का इस बारे में। फिर कर्म भूमि आई, चौथा काल आया, ठीक है, तब थोड़ा बहुत सोचने का मन किया, क्योंकि वहां पर तीर्थंकर थे, साधु थे, है ना। अब पंचम काल शुरू हो गया, तो फिर से विषयों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा होने लगा, कषाएं बढ़ने लगी, ज्ञान कम होने लगा। ठीक, तो फिर से हमारा क्या इंटरेस्ट हो गया, भूल गए कि हम मनुष्य बने हैं तो क्यों बने हैं, हमारा पर्पस क्या है, धर्म कम होने लगा। ठीक, तो हम सारे क्या, हम लोगों ने क्या किया कि मौज मस्ती और घरों में उलझ कर रह गए। जैन ही खत्म होते जा रहे हैं, जैन परंपरा, जैन जिन शासन जो है मेन, जिन जैन नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट जिन शासन, राइट, जो जिनेन्द्र भगवान का दिखाया हुआ मार्ग है, उसके रास्ते छोटे 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 हुए जा रहे हैं, राइट। इतना कम हो गया कि 0.01% बचे होंगे जो सच्चे जिन मार्ग पर बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना कि अरे ये कैसी बात लिख दी, बजाय इसके सोचने के कि वाकई में हमारा बहुत बड़ा कोई पुण्य था, जिसकी वजह से हमें ये बात जानने मिल रही है कि हमें ये जीवन सिर्फ जन्म से लेके मरण तक बढ़ने के लिए नहीं मिला है, राइट। कि सब जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं वैसा ही हम भी जी लें। वो लोगों का अगर भाग्य कम तेज है और हमारा ज्यादा अच्छा है, तो हमें उस चीज का फायदा उठा लेना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम से फ्री होके थोड़ा थोड़ा ही सही, एलक चुलक घर में भी बना जा सकता है, और वो नहीं बन सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा त्याग करके और बिल्कुल सिंपल लाइफ की तरफ झुकना शुरू कर देना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ये है, ठीक। अम, क्योंकि जो परिवार, बच्चे, रिश्ते, ये सब क्या है, ये उलझाए रखने के लिए हैं संसार में। हम इनकी वजह से पाप करते रहेंगे, और अल्टीमेटली पाप का फल हमें ही भोगना है, ये नहीं भोगेंगे, ठीक है ना। इनकी वजह से अपन पाप करते हैं, लेकिन पाप का फल कौन भोगता है, हम खुद भोगते हैं, राइट। तो अगले भाव में जब हमें अगला भाव मिलेगा और पता चलेगा कि हमने तो बस पाप क्रियाओं में लगे रहे, समय मिला था फिर भी भोगा नहीं, पूरी तरह उसका यूज नहीं किया, तो सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितना जो जहाँ पर है, अपनी शक्ति को छुपाए बिना, अपनी एक सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज, अपनी अपनी लिमिट्स पता रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको पुश करिए। और इस तरफ सोचिए कि अब मुझे घर गृहस्थी से उदासीन होना है। एटलीस्ट उदासीन मतलब कि तटस्थ, इंडिफरेंट, उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज अब ना रहे हैं कि ये जो थे ये मैंने, अपनी गृहस्थी हम खुद बनाते हैं, खुद बढ़ाते हैं, राइट। विवाह करके आए, घर परिवार बढ़ गया, उनके लिए सोचते रहे, उनके लिए कितना कुछ किया, अपने लिए किया, राइट। लेकिन अल्टीमेटली अपने को रियलाइज होना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब नहीं खोना अपने आप में, है ना। अब इससे ज्यादा अपने शरीर या संबंधों के बारे में ना सोच के आत्मा के बारे में सोचना शुरू करना है, ठीक है ना। तो ये उदासीनता अंदर लानी शुरू कर देनी चाहिए, एटलीस्ट विषयों के लिए, संसारिक विषयों के लिए। भले ही एलक चुल्लक जी अभी ना बन पाए, है ना, लेकिन उसके लिए भावना भा सकते हैं कि हाँ हमें बनना है, कभी मौका मिले तो पा भी सकते हैं, ऐसे निमित्त हमें मिले जो हमें एलक चुल्लक या चुल्लिका जी या एटलीस्ट दीदी टाइप का जीवन जी सके। तो वो क्या कहलाएगा, वानप्रस्थ आश्रम। और फिर भिक्षुक आश्रम है, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर मुनि दीक्षा धारण करना भिक्षुक आश्रम है, ठीक है। तो ये 4 आश्रम बता दिए। ब्रह्मचारी के भेद, ब्रह्मचारी के भेद मतलब जो अभी ऊपर बता दिया, ब्रह्म आश्रम, लेट्स से कोई ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ना चाहे तो,
क्या कहेंगे उसे? उसे स्टिल ब्रह्मचारी कहेंगे। तो ब्रह्मचारी कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। ब्रह्मचारी 5 प्रकार के होते हैं। अदीक्षा ब्रह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। 5 बताए जो उनके रीजन जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। अदीक्षा ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी के वेश के बिना ही शास्त्रों का अध्ययन कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं। जो ब्रह्मचारी के वेश के बिना ही, वेश मतलब बाहर से पता ना चले ब्रह्मचारी है ना, बिना ही शास्त्रों का अध्ययन कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, वे अदीक्षा, जिनकी दीक्षा नहीं है लेकिन ब्रह्मचारी हैं। और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं मतलब कि रहते तो ब्रह्मचारी हैं लेकिन गृहस्थी चला रहे हैं। गृहस्थी में जरूरी नहीं है कि उनका विवाह हो जाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपनी पूरा जीवन जो है वो संसार के बीच में रहकर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अदीक्षा ब्रह्मचारी। उपनय ब्रह्मचारी, जो मौजी बंधन विधि के अनुसार यज्ञोपवीत धारण कर उपासका अध्ययन आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, वे उपनय ब्रह्मचारी कहलाते हैं। जो एक तरह से दीक्षा तो नहीं है लेकिन यज्ञोपवीत धारण कर, एक तरह से एक प्रक्रिया है यज्ञोपवीत धारण करने की, तो उस प्रक्रिया से जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ठीक, पहले वाला बिना वेश के, दूसरे वाले का वेश है, ठीक, इसलिए ब्रह्मचारी उन्होंने गले में कुछ पहन कर रखते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करके। अवलंब ब्रह्मचारी, क्षुल्लक के रूप में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला ब्रह्मचारी अवलंब ब्रह्मचारी है। ठीक है, क्षुल्लक जी के रूप में घर में ही रह रहे हैं लेकिन क्षुल्लक जी के रूप में। गूढ़ ब्रह्मचारी, जो कुमारावस्था में ही मुनि वेश धारण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और बाद में कारण बनने पर गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं, वे गूढ़ ब्रह्मचारी हैं। इनके गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने के कारणों को चर्चा करते हुए कहा गया है कि बंधु बांधवों के आग्रह, राजा की आज्ञा, परिशों को सहने में अशक्तता से अथवा स्वतः ही गूढ़ ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं। गृहस्थ मतलब यहाँ पर घर में रहना। भूमिका हाथ रेस किया। हाँ चारू जय जी ने। चारू, एक क्वेश्चन है कि जब हम वो पढ़ रहे थे प्रतिमा धारी की, वो पढ़ रहे थे ना 11 प्रतिमा के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 10वीं प्रतिमा में हम घर छोड़ देते, गृह त्याग करते हैं, राइट? तो 11वीं प्रतिमा शुल्लक और अलग की होती है। तो फिर यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना कि शुल्लक जी घर में रहते हैं, मतलब वो तो फिर मुनि संघ में जाके ही रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वहां पर भी लेट्स सी, बिकॉज जहां तक मुझे ध्यान है कि 10वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा तक वो उद्दिष्ट त्यागी हो जाते हैं, अब उनके तरफ से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इसके बाद वो ग्रह त्याग कर देंगे। 11वीं के बाद होता है एक 11वीं। बार आप चेक करोगे हाँ, वो वाला प्रतिमा का, क्योंकि जहां तक हाँ, मुझे ये ध्यान आ पेज रहा है नंबर उसमें याद एक है ग्रह। आपका? 213 नंबर है। हम्म, ये है ना। 11वीं प्रतिमा, अपने उद्देश्य से तैयार किए गए भोजन का त्याग करना उद्दिष्ट प्रतिमा त्याग है ना। यह श्रावक की सर्वोत्कृष्ट भूमिका है। इस भूमिका वाला साधक ग्रह त्याग कर मुनि के पास रहने लगता है और हाँ, मुनियों के आहार के लिए निकलने के बाद ही चर्या के लिए निकलता है। यहाँ पर निकल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन निकल सकता है, मतलब ऐसा रहता है इसके साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्षुल्लक जी घर में नहीं रह सकते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाते हैं क्योंकि वो करेंगे क्या घर में। हाँ, मतलब कहीं से यही ध्यान था मुझे कि हाँ हाँ, ग्रह त्याग कर रहा है हाँ तो। हाँ, है ना, ऑलराइट, हाँ। क्योंकि इतनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ना ही होगा।
ठीक है, अनिवार्यता नहीं है लेकिन वो रहने लगता है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो गूढ़ ब्रह्मचारी जहां पर वो मुनि बन गए और वहां से नहीं कर पाए, कारण बता दिए उन्होंने कि बहुत ज्यादा परिवार वालों ने उनको फोर्स किया कि नहीं मत करो, राजा ने आज्ञा दी, किसी वजह से वो भी फोर्स हो गया, फिर उनके शरीर में शक्ति नहीं थी, या स्वतः ही गूढ़ ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं और ग्रह घर में रहने लगते हैं। ठीक। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वेश धारण कर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो घर में रहते हैं, राइट। जो ब्रह्मचारी जीवन भर अपना ब्रह्मचर्य वेश का धारण करके आजीवन उसका पालन करते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि उपर्युक्त 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों की व्यवस्था उस समय की है जब शिक्षा दीक्षा गुरुकुल प्रणाली से होती थी। इन 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अतिरिक्त शेष 4 ब्रह्मचारी शास्त्र अध्ययन को पूर्ण करके विवाह विधि से गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं। तो विवाह अनिवार्य हो गया यहाँ पर। तो विवाह करने के बाद वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे, राइट। ये तब तक है जब तक उस समय की है ना, पुराने हाँ, समय की है, गुरुकुल दीक्षा जब होती थी। हाँ, लेकिन जब एक बार गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया तब वे ब्रह्मचारी नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया उससे पहले उनकी क्या कंडीशन थी, किस तरह के ब्रह्मचारी थे, है ना। किसी ने अधिक्षा रूप से ब्रह्मचारी फॉलो किया, किसी ने यज्ञोपवीत धारण करके, किसी ने क्षुल्लक के रूप में, और फिर गृहस्थ आश्रम के साथ रह रहे हैं, राइट। क्षुल्लक जी ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य क्षुल्लक के रूप में, आप पहले क्षुल्लक जी बन गए और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, यहाँ पर ये मतलब है इसका। ठीक है, गूढ़ ब्रह्मचारी मुनि बन गए और फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। ठीक है, तो बेसिकली आगे बढ़ गए। इन दो में तो आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन दो में आगे बढ़ के पीछे हटे हैं। ठीक है, अब है आर्य कर्म या क्षत्रिय, 2 प्रकार के हैं, ये चीज बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें अब आ गए यहाँ पर। गृहस्थ आश्रम का विशेष कथन। गृहस्थ आश्रम मतलब घर में रहने वाले जो श्रावक हैं उनके लिए विशेष कथन क्या क्या है। एक तो ये कि आर्य कर्म कितने हैं, 6। इसमें इज्या 10 प्रकार की है, अर्थ उपार्जन के 6 कर्म हैं, दत्ती यानी दान के 4 प्रकार हैं, और क्षत्रिय 2 प्रकार। इज्या मतलब पूजा, तो 10 प्रकार की पूजा, 6 कर्म, अर्थ उपार्जन किस तरह से कर सकते हैं उसके 6 तरीके, दत्ती यानी दान 4 प्रकार के, और क्षत्रिय 2 प्रकार के। तो ये सारी चर्चा अब चलेगी। गृहस्थ आश्रम में करने योग्य कर्म को आर्य कर्म कहते हैं। इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। तो उनको एक्सप्लेन किया। जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से पूजा करना इज्जा है। 80 मसी आदि षट कर्म से अपनी जीविका चलाना वार्ता है। दान देना दत्ती है। शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और 5 इंद्रियों का निग्रह कर जीवों की रक्षा करना संयम है। शक्ति अनुसार उपवास आदि तप अनुष्ठान करना तप है। ठीक है, तो ये 6 जो कार्य रहते हैं ना, जो अपने को कई बार ये भी बोलते कि करने योग्य कार्य श्रावक के, है ना, वो बता दिए। अब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इज्जा बताया है या पूजा बताया है वो कितने प्रकार की है। पूजा के भेद। इज्जा 10 प्रकार की है। महा पूजा, महा पूजा में देव इंद्रों द्वारा की जाने वाली अरिहंत भगवान की पूजा महा पूजा। मनुष्यों की जिक्र नहीं है यहाँ पर,
देव और इंद्र। ठीक। फिर इंद्र ध्वज पूजा, इंद्रों के द्वारा की जाने वाली पूजा। सर्वतोभद्र पूजा, चारों प्रकार के देवों द्वारा की जाने वाली पूजा। चतुर्मुख पूजा, चक्रवर्तियों द्वारा की जाने वाली पूजा। रथ रथावर्तन पूजा, विद्याधर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा। सो ये उनके नाम है एक तरह से। इंद्र केतु पूजा, महामंडलीक राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा। महापूजा, मंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा। महामहिम पूजा, अर्धमंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा। अष्टानिका पूजा, अष्टानिका पर्व में देवों द्वारा नंदीश्वर दीप में की जाने वाली पूजा। एंड नित्य पूजा, अष्ट द्रव्यों द्वारा जिन मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली पूजा। मंदिर निर्माण, प्रतिमा निर्माण करना, प्रतिष्ठा कराना, प्राचीन मंदिरों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराना, मंदिर की सुव्यवस्था करना, उसके लिए भूमि भवन आदि का दान करना, पूजा के उपकरण आदि देना, ये सब नित्य पूजा में अंतर्भूत है। मतलब कि अगर कोई ये सारे कार्य कर रहा है तो वो भी पूजा में आ जाता है, नित्य पूजा में आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से ये सब सारे जो कार्य हैं ये सारे जिन जो हमारे जिन आगम जिन धर्म जिन चैत्यालय है ना, उनके लिए ये सब कार्य हम कर रहे हैं, तो एक तरह से उनकी पूजा से ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक। अर्थ उपार्जन के 6 कर्म, किन किन तरीकों से श्रावक और गृहस्थ कह लीजिए, गृहस्थ अर्थ उपार्जन पैसा कमा सकता है। क्या है? असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों द्वारा आर्य पुरुषों का अर्थ उपार्जन करना चाहिए। असी यानी सेना आदि में अपनी सेवाएं देकर अस्त्र शस्त्र आदि से धन अर्जन करना। मसी लिखने पढ़ने के द्वारा, मुनीमी जो अकाउंटिंग रहता ना, मुनीमी आदि करके अपनी जीविका चलाना। कृषि खेती बाड़ी करना। वाणिज्य व्यापार करना। विद्या 72 कलाओं द्वारा अपनी आजीविका चलाना। शिल्प धोबी नाई सुनार कुम्हार आदि का कार्य कर आजीविका चलाना। ठीक, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? दत्ती के 4 भेद। दान 4 प्रकार से पॉसिबल है। जो पहले दान की चर्चा थी वो डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है कि हम अपने जीवन में जो दान करते हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया है। ठीक है, जैसे दया दत्ती, पात्र दत्ती, सम दत्ती और सकल दत्ती। तो दया दत्ती मतलब दया का दान, दीन दुखी अनाथ अनाश्रित प्राणियों पर दया भाव रखना, उन्हें अभय प्रदान कर उचित आश्रय और सहयोग प्रदान करना, ये हमारी तरफ से दया का दान हो गया। ठीक। फिर पात्र का दान। पात्र दान उत्तम मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देना है ना। इस वाले दान की हम पहले अच्छे से चर्चा करके आ चुके हैं। 4 प्रकार का दान कौन सा? अभय दान, औषध दान, आहार दान है, उपकरण दान। ठीक। फिर है समदत्ती दान। समदत्ती में जो अपने गृहस्थ के जो कन्यादान जैसी चीज आती है ना, वो चीज। साधर्मी गृहस्थ के लिए कन्या, भूमि, सुवर्ण, धन, धान्य आदि देना। ठीक है, वो समदत्ती मतलब अपने बराबर के बराबर की सामर्थ्य वाले के साथ संबंध बनाना। ठीक। सकल दत्ती सब कुछ दे देना, अपने वंश के निर्वाह के लिए अपने पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म समर्पण करना। दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्टेड, तो उसको या अपने पुत्र के लिए अपने धन को और धर्म को दोनों को दे देना, समर्पण कर देना। उसको संस्कार भी एक तरह से ट्रांसफर ही होते हैं ना, वो सब देना, वो क्या है? सकल दत्ती। ठीक।
स्वाध्याय, संयम और तप का कथन आगे किया जाएगा। इस प्रकार गृहस्थ के ये षट कर्म हैं। वर्णों की अपेक्षा 4 प्रकार से गृहस्थ आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद से 4 प्रकार के हैं। पूजन करना कराना, स्वयं पढ़ना पढ़ाना, दान देना तथा दान लेना, ब्राह्मण के ये 6 कर्म हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों के यजन, पूजन, अध्ययन तथा दान देना, ये 3 कर्म है। तो यहाँ पर बाकी तीनों के लिए दान लेना या अध्ययन करवाना आदि नहीं, है ना। तो अध्ययन करना उनका कार्य है। तो अध्ययन करवाना किसका कार्य है? ब्राह्मण का। पूजन करना कराना, है ना, और दान देना और दान लेना। तो अब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि अगर किसी व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया और उसको दान लेना पड़ जाए तो क्या उसे नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं। इन जनरल बता रहे हैं उनके क्या कार्य हैं। ठीक है। ये ब्राह्मण आदि चारों जाति और तीर्थ के भेद से 2 प्रकार के हैं। जाति और तीर्थ के भेद से 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया इन 4 वर्णों को। कैसे? उसमें क्षत्रिय के 2 भेदों का कथन करते हैं कि क्षत्रिय 2 प्रकार के हैं, जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय। जाति क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने वाले जाति क्षत्रिय, और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने वाले से जाति क्षत्रिय हो गए, और तीर्थ, चक्रवर्ती, नारायण आदि के तीर्थ में अगर जन्म लिया तो तीर्थ क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक इस प्रकार गृहस्थ अपने गृहस्थ आश्रम के संचालनार्थ असी मसी आदि षट कर्मों से अर्थ उपार्जन कर अपनी जीविका चलाता है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद जब वह वानप्रस्थ और भिक्षुक आश्रम में प्रविष्ट होना चाहता है, तब अपने पुत्र को अथवा पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता है और उसे धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों के सम्यक अनुपालन का उपदेश देते हुए गृहस्थ आश्रम, कुलाचार, जाति मर्यादा और धर्म मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देकर उसे सर्वस्व सौंप देता है तथा स्वयं घर छोड़कर वानप्रस्थी अथवा दीक्षा धारण कर भिक्षुक आश्रम को प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से यहाँ पर पूरा गृहस्थ आश्रम को समराइज कर दिया कि कैसे करता है ना। पहले तो कमाया और फिर पहले सीखा, है ना, फिर कमाया, फिर सब कुछ अपने पुत्र को देकर और खुद दीक्षा ले लिया, वानप्रस्थ हो गया। अब भिक्षुक आश्रम, अगर दीक्षा ले ली, राइट, या घर छोड़ दिया, तो किस तरह के आगे का आश्रम कैसा है? तो क्या बताया? भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं, यति 2 प्रकार के, मुनि 3 प्रकार के, ऋषि 4 प्रकार के और राजर्षि 2 प्रकार के, ब्रह्मर्षि भी 2 प्रकार के। तो ये सारी चीजें अभी आगे बताने वाले हैं कि क्या है ये यति, मुनि, ऋषि, इनमें क्या डिफरेंस है। यति, मुनि, ऋषि, अनगार के भेद से भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिक्षु या साधु कह लीजिए, एक ही बात है। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में विराजमान मुनिराज यति हैं। ठीक है, एक तरह से उनकी साधना की अपेक्षा बता रहे हैं। तो उपशम श्रेणी आरोहण कब होता है? 7वें गुण स्थान के अंत से, है ना, 8वें गुण स्थान से। तो उस स्थान से लेकर और 13वें तक, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? वो मुनिराज यति कहलाएंगे। ठीक, ये सिर्फ परिभाषाएं हैं। अब इनकी गूढ़ अगर होगा तो कहीं ना कहीं जरूर इनका गूढ़ रीजन, रहस्य पता चलेगा कि यति वर्ड क्यों चुना इनके लिए, है ना। अवधि ज्ञानी, मनय पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनिराज मुनि कहलाते हैं। तो इसमें किसी छठे गुणस्थान वाले मुनिराज को भी अवधि ज्ञान हो सकता है ना।
मने पर्याय ज्ञान हो सकता है, तो इसलिए उनको भी ऐड कर दिया। तो केवल ज्ञानी मुनिराज तक के जितने भी अवधि ज्ञानी, मने पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनिराज हैं, वह मुनि कहलाते हैं। तो आज के टाइम में तो सभी को हम मुनि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं वो सब शास्त्र के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि कहते हैं और साधारण मुनिराज अनगार कहलाते हैं। सागार होता है ग्रह, घर को आगार कहते हैं, सॉरी सागार नहीं, आगार है ना। आगार होता है घर, और अनगार जिसके पास घर ना हो या जिसने घर छोड़ दिया हो। तो साधारण मुनिराज अनगार कहलाते हैं। ठीक। फिर यति, जो अभी बताया यहाँ पर, उपशम श्रेणी छपक श्रेणी वाले, तो वह दो प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के अपने आप ही हो गए यहाँ पर, उपशम श्रेणी आरोहक और छपक श्रेणी आरोहक। क्या मतलब हुआ इसका? जो उपशम श्रेणी पर चढ़ रहा है और जो छपक श्रेणी, तो ये दो श्रेणियां बताई थी। जो मुनिराज 9वें गुण स्थान से, नहीं सॉरी, 10वें से सीधा 12वें में पहुंचे, वो छपक है ना। और जो 10वें से 11वें में चला जाए वो उपशम। तो इतना ही डिफरेंस है। तो इस उस अपेक्षा से यहाँ पर यति को दो भागों में बांट दिया। हालांकि जो चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है या छपक श्रेणी चढ़ रहा है। मुनि के तीन प्रकार ऑलरेडी बता दिया, अवधि ज्ञानी, मन्य पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी। ऋषि चार प्रकार के हैं, राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि और ब्रह्मर्षि। और ऊपर क्या बताया था, रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर फर्दर उनके चार भेद बता दिए। तो क्या कह रहे हैं कि विक्रिया और अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज राजर्षि कहलाते हैं। जिन मुनिराजों के पास विक्रिया रिद्धि हो, जो रूप बदलने की विक्रिया रिद्धि, जैसे कि जो विष्णु कुमार मुनिराज के पास थी, है ना। तो वैसी विक्रिया रिद्धि जो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सके, तो ऐसे मुनिराज जिनके पास ऐसी विक्रिया रिद्धि हो, या अक्षीण रिद्धि, मतलब कि कुछ खत्म ना होने वाली रिद्धि। ठीक है। जैसे अक्षीण महानस, है ना, कि जिस घर में इन ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हो जाए, तो उस घर में उस दिन अगर पूरा यूनिवर्स भी खा ले तो खाना कम नहीं पड़ेगा। इस तरह का अक्षीण रिद्धि वाले मुनिराज राजर्षि कहलाते हैं। फिर बुद्धि और औषधि रिद्धि के धारी मुनिराज को ब्रह्मर्षि कहते हैं, है ना। तो कभी समय मिलेगा तो 64 रिद्धियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये 64 रिद्धियों की अपेक्षा लीजिएगा। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आई जी। कि यति दो प्रकार के होते, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, राइट? तो वो भी तो एक प्रकार के मुनिराज ही तो है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट ऋषि भी उन्हीं में रिलेटेड है। तो लेकिन बस ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उपशम श्रेणी वाले के पास कौन सी रिद्धि हो। रिद्धि होना नहीं, इनको यहाँ पे यति बोला है ना, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी को यति दो प्रकार के ऐसा बोला है ना। हाँ तो उसमें और मुनि मुनि भी तो अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी और केवल ज्ञानी, वो तो अरिहंत भगवंत ही हो गए ना। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बताने के तरीके या तो अलग अलग हैं, बस उस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत सारी जो परिभाषाएं आती हैं उस अपेक्षा से। ठीक है ना। मतलब ऐसा मत समझिए कि एक तरह से हम इनको पर्यायवाची भी मान सकते हैं किसी किसी अपेक्षा से, राइट। केवल ज्ञानी है तो उन्हें यहाँ पर मुनि भी कह सकते हैं और ऋषि भी कह सकते हैं। ठीक है ना। केवल ज्ञान होने पर तो 64 की 64 रिद्धियां आ जाएंगी, है ना। आगे बताया भी है इनफैक्ट, यहाँ पर देखिए केवल ज्ञानी परमर्षि कहलाते हैं, है ना। तो एक तरह से एक डिवीजन कर दिया और उनके अंदर कौन कौन लोग फॉलो करते हैं वो बता दिया।
ठीक है, तो ये जानकारी के लिए कह सकते हैं। तो शपथ श्रेणी वाले यति हाँ जी। और हाँ। अवधि मनपरे और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो भी मुनि है हाँ। और ऋषि भी एक प्रकार के मुनि ही है। हाँ, क्या है कि जैसे अपना बोलने का तरीका होता है ना, कि जिस अपेक्षा से हम कह रहे हैं, हाँ, तो ये हाँ। आरोहण की अपेक्षा जब कहें तो यति, कि भई उस समय उनकी साधना बहुत तेजी से है, ठीक है ना? वो हुँ, हुँ। साधना में लगे हैं, इसलिए यति, ठीक है ना? फिर अच्छा। मुनि हो गए कि जिसने अवधि ज्ञान पा लिया वो मुनि, है ना? बाकी अभी उनके पास रिद्धियाँ ज़रूरी नहीं है, बाकी रिद्धियाँ हो, हुँ, राइट? हुँ। तो हुँ, उस हुँ। अपेक्षा से उन्हें मुनि कह दिया। और फिर जिनके पास रिद्धियाँ हैं और कौन-कौन सी रिद्धि वाले कौन से मुनि कह ऋषि कहलाएँगे, तो वो बता रहे हैं, अच्छा। ठीक है ना? थोड़ा-सा ओके। ये सिर्फ इस शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो उस अपेक्षा से बता रहे हैं कि कहीं पर यति लिखा रहता है, कहीं मुनि लिखा रहता है, कहीं ऋषि, तो ये सब क्या है? हाँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, आज समय हो गया हमारा। बुद्धि और औषधि रिद्धि के धारी मुनिराज को ब्रह्मर्षि कहते हैं और आकाशगामी मुनिराज देवर्षि तथा केवल ज्ञानी अरिहंत परमर्षि कहलाते हैं। ठीक। इसके आगे का हम कल की क्लास में देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा प्रकरण बहुत चलने वाला है संलेखना का, जिसमें हम सभी का बहुत इंटरेस्ट रहता है। जानकारी उसमें कैसे करना, क्या है ये संलेखना, है ना, और इसका क्या बेनिफिट है, तो सारी चीजें सबके बारे में आएगा। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आप जरा ये बुद्धिधारी मुनियों, बुद्धिधारी क्या रिद्धि होती है, इसमें क्या बुद्धि होता है, क्या रिद्धि हमारे? होती है, एक अक्षर भी बोला तो पूरे शास्त्र का ज्ञान हो गया, द्वादशांग का। अच्छा, बुद्धि किसी मतलब बुक पूरी। का मतलब किसी शास्त्र का एक शब्द बोला तो पूरा याद हाँ, समझ में आ गया हाँ, कि इसके हाँ, अंदर क्या है। हाँ, अच्छा। कोट बुद्धि, रिद्धि, है ना, बीज बुद्धि, ये बुद्धि बुद्धि रिद्धि के भेद होते हैं, भेद है। है ना। तो जैसे आपने पहले का तो एग्जाम्पल दिया था, एक महाराज मुनि महाराज का नाम लेके, हाँ। तो इसका भी कोई हाँ, एग्जाम्पल बुद्धि है? बुद्धि रिद्धि में आता है शिव कोटि मुनिराज, शिव भूति मुनिराज का नाम आता है, जिनको अच्छा कुछ अच्छा। याद नहीं रहता था, और बाद में उन्हें बुद्धि रिद्धि से छोटा सा नॉलेज होते हुए भी सारे शास्त्र का ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान पा लिया उन्होंने। अच्छा, वो कहानी अभी शेयर भी की थी थोड़े दिन पहले हाँ, हाँ, व्हाट्सएप पे। ओके हाँ। ओके। अच्छा अच्छा। क्या नाम था फिर से? शिव बुद्ध। बुद्धि, ओके ओके। बहुत अच्छा, थैंक यू। बीज बुद्धि, है ना, जो एक छोटे से अक्षर से और पूरा शास्त्र को जान ले। हाँ, भूमिका आपने ऑथराइज किया। हाँ चारू, आज एक बात समझनी थी कि जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो जब उनकी तपस्या से उनको रिद्धि मिलती है, राइट, बट उनको नहीं पता लगता, दूसरे जो अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं वो बताते हैं, राइट, कि अरे हाँ, उन महाराज जी को ये रिद्धि है, हाँ, हाँ, बट उनको खुद से नहीं पता होता ना कि उन्होंने ये रिद्धि पा ली है या नहीं पाई है। हाँ, 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 रिद्धि तप से उत्पन्न होने वाली शरीर, मतलब शरीर में हाँ जो, हाँ है ना? हाँ, हाँ, करेक्ट। बट उनको नहीं, उनको दूसरे महाराज जी से पता हाँ, लगता है क्योंकि कि अच्छा, उनका जैसे विष्णु पर्पस नहीं कुमार रहता। मुनिराज। हाँ। हाँ हाँ हम्म, हाँ, राइट। सही। थैंक ठीक है, तो इसके बाद हमारा कल जो प्रकरण शुरू होगा वो संलेखना का होगा। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय यू। जिनेन्द्र सभी को।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।